हाँ शर्मा जी। हाँ हाँ, पेमेंट निकाल ली है मैंने बैंक से। अरे कैसी बात कर रहे हो शर्मा जी, आज तक किसी में इतनी हिम्मत हुई है कि कोई मेरे पैसे लूट ले। नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। जी मैम बोलिए। साहब, आपकी डिग्गी से भी कोई निकल के भागा है, कुछ चोरी भी किया है। क्या डिग्गी से भागा है? मेरे पैसे, वो मेरे पैसे निकाल कर भागा है। किस साइड गया है वो वहाँ पे गया है सर। उसको तो नहीं छोड़ूंगा मैं। 10, 11, 12, 13 लाख रुपए मेरे पैसे चुराएगा? तुमने बहुत बड़ी गलती करी है मेरे पैसे चुरा के। अब तो तू गया। गया मैं नहीं, तू गया। अबे अभी तक तो तेरे पैसे ही गए थे, अब इन 10-12 लाख के चक्कर में तेरी जान भी जाएगी। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं सर, लेकिन अब इसका क्या करना है? आप टेंशन मत लीजिए, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, अब ये बचेगा नहीं। हाँ, ऐसे इंसान को तो सजा मिलनी चाहिए जो किसी और की मेहनत की कमाई को लूटने की कोशिश करे। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज मेरा इतना बड़ा नुकसान होने से बच गया और एक चोर भी पकड़ा गया। इस एहसान के बदले मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? सर, अगर आप कुछ कर ही सकते हो ना, तो मेरे पापा ना बहुत टाइम से बेरोजगार है और जिसकी वजह से ना वो बहुत परेशान रहते हैं। अगर आपसे हो सके तो आप उन्हें कोई नौकरी दिला सकते हो। हाँ, मैं आपके पापा को अपनी कंपनी में आसानी से जॉब दे सकता हूँ। बस मुझे एक बात जाननी है, वो पहले कहीं पे जॉब करते थे? वो पहले काम करते थे और अपनी बहुत पुरानी जगह पे काम करते थे, लेकिन पता नहीं एक दिन अचानक से उन्हें नौकरी से निकाल दिया। जब से उनकी नौकरी गई है ना, घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल। अगर उन्हें कोई नौकरी मिल जाएगी तो मैं भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सकती हूँ और घर का खर्चा भी आराम से निकल सकता है। अरे आप टेंशन मत लीजिए, आपने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है तो मेरा भी फर्ज बनता है आपकी हेल्प करने का। मैं आपके पापा को जॉब दिला दूंगा। आप यहीं कहीं आसपास ही रहती हो? हाँ साहब, मेरा घर बस आगे ही है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ और साथ के साथ आपके पापा से भी मिल लूंगा। आखिर मैं भी एक ऐसे इंसान से मिलना चाहूंगा जिसकी बेटी इतनी बहादुर और इतनी ईमानदार है और जो अपने पापा के बारे में इतना सोचती है। चलिए बैठिए। ठीक है सर। अच्छा, तो ये है तुम्हारा घर? हाँ जी सर, और वो रहे मेरे पापा। आइए ना। चलो। पापा। सर यहाँ पर नितिन, ये घर तुम्हारा है? सर, आप मेरे पापा को जानते हो? अरे बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं इसे। धोखा दिया था इसने मुझे, मेरी कंपनी में काम करता था ये और इसने मेरी कंपनी में चोरी की, इसलिए मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया था। देखो नितिन, मेरी ऑफिस की टेबल से पूरे 50,000 रुपए गायब है। या तो तुम मुझे सच सच बता दो, वरना मैं कुछ सच का पता निकाल लूंगा। अरे साहब, मैं चोरी क्या कर सकता हूँ, बल्कि मैं तो आज पूरे दिन ऑफिस में आया भी नहीं। नितिन, मेरे ऑफिस में तुम्हारे अलावा कोई नहीं घुसता, तो इसका मतलब पैसे तुमने ही निकाले हैं। साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कोई भी चोरी नहीं करी। देखो नितिन, मुझे तुम्हें एक मौका देना था, मैंने दे लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इस नौकरी से निकालता हूँ, आज के बाद मेरे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच कह रहा हूँ साहब। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल के भी माफ ही कर रहा हूँ, वरना तुम्हारे जैसे इंसान को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अब देखता हूँ यहाँ से निकलने के बाद कौन तुम्हें नौकरी देता है। जाओ यहाँ से। साहब, मेरी एक बार बात। मैंने बोला जाओ। साहब, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात फिर से बोलूँगा कि मैंने कोई भी चोरी नहीं करी साहब। साहब, मैं उस दिन भी आपको बोल रहा था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई भी चोरी नहीं करी। साहब, जिस दिन ऑफिस में चोरी हुई थी उस दिन तो मैं ऑफिस में गया ही नहीं। आप ही बताइए, मैं भला कैसे चोरी कर सकता हूँ? अगर साहब आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप ना ऑफिस की फुटेज चेक कर लीजिए। साहब, आप तो जानते ही हैं, मैंने इतने साल ईमानदारी से काम करा है, भला मैं चोरी क्यों करूँगा साहब?
अरे अगर चोरी तुमने नहीं की तो किसने की है? नहीं नहीं साहब, आपको है ना बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मेरे पापा है ना ऐसे नहीं है। जब मेरे पापा को नौकरी से निकाला गया था तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था आके। मेरे पापा ने है ना मुझे बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से है ना पाल पोस के बड़ा किया है और हमेशा ना मुझे ईमानदारी सिखाई है। गलत काम नहीं कर सकते साहब। आप ना एक बार है ना इस चीज पे अच्छे से तहकीकात करो। मुझे पक्का भरोसा है मेरे पापा ने ऐसा कभी नहीं किया होगा। तुम सही कह रही हो। शायद मुझे नितिन भाई को पहचानने में गलती हो गई, या शायद मैंने अपना फैसला बहुत जल्दबाजी में ले लिया। पर कोई बात नहीं, जो भी गुनहगार होगा जल्दी पकड़ा जाएगा। लेकिन नितिन भाई, आप कल से नौकरी पे दोबारा आ सकते हो। आपकी बेटी ने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, वो इतनी ईमानदार है, तो जाहिर सी बात है आपने उसे अच्छे संस्कार ही दिए होंगे, तभी वो ऐसी है। जब वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकती तो आप ही कैसे कर सकते हो? कोई बात नहीं, आप कल से आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मैं कल से पक्का नौकरी पे आ जाऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका।